गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो आप पढ़ाई कर रहे होंगे और विंटर भी एंजॉय कर रहे होंगे। कल पार्ट में हमने डॉक्टर अब्दुल कलाम का लेसन की शुरुआत की थी, देश के नाम संदेश, और आपको वो रीडिंग करने के लिए भी कहा था। और कई सवाल डॉक्टर अब्दुल कलाम ने इस लेसन में ईमेल के जरिए उठाए हैं, और वो सवाल ऐसे हैं जो हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि क्या हम सही हैं अपनी जगह पर। तो उसी लेसन को अब आगे बढ़ाते हुए हम इसका सेकंड पार्ट आज करेंगे, देश के नाम संदेश। टेक्स्ट बुक निकालिएगा और ये लेसन भी आपने जहां फर्स्ट पार्ट में हमने आधा लेसन ले लिया था, अब हम उसके आगे देश के नाम संदेश के आगे वाला पार्ट सेकंड पार्ट लेते हैं। लास्ट में मैंने आपसे कई बातें लास्ट में कही थी और पूछा था कि डॉक्टर कलाम जो कह रहे हैं कि क्या अगर हम एक विदेश में या पराये देश में एक प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो अपने देश में क्यों नहीं? ये सवाल डॉक्टर अब्दुल कलाम का हम सब के लिए, हम सब भारतीयों के लिए है और बहुत ही सोचने जैसी बात है। उसी को आगे करते हुए, कंटिन्यू करते हुए डॉक्टर कलाम ने आगे कहा था कि मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनाइकर के हवाले से कहा, मीन्स तिनाइकर जो म्युनिसिपैलिटी के चीफ थे, उनके हवाले से यानी उनके बिहार पर उन्होंने क्या कहा कि अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहां तहां गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं, और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष डालते हैं। कि आजकल लोग जो हैं घर में अपने पेट्स रखते हैं, आपके घरों में भी बहुत सारों के लोगों के पास पेट्स होंगे, आपने डॉगी रखे होंगे, और ऐसे ही लोग कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं। हम लोग जब स्कूल आते हैं रोज सुबह के टाइम पर हम देखते हैं कि लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, अपने पेट्स, अपने कुत्तों को भी अपने साथ लेकर निकलते हैं। लेकिन वो कुत्ते जहां उनका मन आता है, गली सड़क के किनारा हो या पेड़ के पास, वहां उनकी गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं। और बाद में हम क्या कहते हैं, प्रशासन इसके सरकार पर, म्युनिसिपैलिटी पर दोष डाल देते हैं कि सड़कों पर देखो कितनी गंदगी फैली है, म्युनिसिपैलिटी सफाई की कोई व्यवस्था नहीं करती। तो क्या ये सही है? तो हम क्या उम्मीद करते हैं, वो क्या कहते हैं कि वे जब बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा, और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा। तो हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए कि सड़कों पर गंदगी किसकी वजह से है? आपके साथ जो कुत्ता गया उसने वो गंदगी करी, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि एक अधिकारी, म्युनिसिपैलिटी का एक कर्मचारी आप सबको दिया जाए, एक अधिकारी आप सबको दिया जाए, और जब वो आपके साथ साथ चले और जब आपका कुत्ता कहीं पर भी टॉयलेट या पॉटी करने के लिए रुकेगा तो क्या वो एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा और उसमें वो इकट्ठी करे और फिर सड़क साफ करे? इतनी सफाई तो वो नहीं हो सकती। तो उसकी सफाई का ध्यान, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है, तो उसकी सफाई की जिम्मेदारी वो कहीं गंदा न करे, वो जिम्मेदारी का काम भी आपका है, हमारा है। आगे क्या कहते हैं, आगे पेज नंबर निकालिएगा, पेज नंबर 23। और उन्होंने उदाहरण भी दिया, मिसाल भी दी, मिसाल में उदाहरण भी दिया कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को ही उसकी छोड़ी हुई गंदगी को साफ करना पड़ता है। मतलब जो भी है जिम्मेदारी आपकी है, कुत्ता आपकी जिम्मेदारी है, तो उसकी जो करी हुई गंदगी है वो भी आपको ही साफ करनी पड़ेगी, नहीं तो उसके लिए भी आपके ऊपर पेनल्टी या चार्ज लगेगा। फिर उन्होंने शासन व्यवस्था के बारे में क्या कहा, जो हमारा प्रशासन चल रहा है, जो हमारी गवर्नमेंट चल रही है, सरकार चल रही है, कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वहीं उलट कर आ जाते हैं। हम आराम से बैठते हैं, सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे, हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज भी उठाकर कूड़ेदान में डालने की जहमत पर नहीं उठाएंगे। अब हम सरकार की बात करते हैं, हाँ उन्होंने सफाई की बात करी, जानवर कुत्ते की बात करी, अब वो सफाई की सरकार की बात करते हैं, क्या कह रहे हैं कि हम हर साल हमेशा जो इलेक्शन होते हैं, म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन होते हैं, गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं, तो जो इलेक्शन होते हैं उसके लिए हम वोट डालने जाते हैं। आप अभी छोटे हैं, 18 एज आपकी होगी, उसके बाद आपको भी वो राइट दिया जाएगा। तो जब आप वोट डालने जाते हैं, आप गवर्नमेंट चुनने की आपके ऊपर रहती है जिम्मेदारी, तो आप बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही है, कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही है या कोई भी, तो जिस गवर्नमेंट को आप सरकार को चुन रहे हैं, तो हमें लगता है हमने अपना काम पूरा किया, क्या? वोट देके, और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी हम वही छोड़ा है, वोट देने गए और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वही छोड़ा है कि अब हमने गवर्नमेंट चुन ली, अब हमारा सारा काम, हमारी
हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नखरे उठाए जाएंगे, हमने गवर्नमेंट चुनी है, हमारा हर काम कौन करेगा? सरकार करेगी। और हम क्या करेंगे? हम फर्श पर पड़ा हुआ एक रद्दी कागज भी नहीं उठाएंगे। अगर सड़क पे हमारे सामने कहीं कागज का टुकड़ा पड़ा है या कहीं गलती से पत्थर पड़ा है या रैपर पड़ा है, हम उसे उठाकर कूड़ेदान में भी नहीं डालेंगे। लेकिन हम किससे उम्मीद रखेंगे? सरकार से उम्मीद रखेंगे कि हमने सरकार को चुन लिया, अब हमारा सारा काम कौन करने वाला है? वो सरकार ही करने वाली है। तो सरकार जब हमने गवर्नमेंट चुन ली है तो गवर्नमेंट का एक एक नेता है, गवर्नमेंट के एक अधिकारी है, सीएम है या पीएम है, वो आके तो हमारे घरों के आसपास की सफाई, हाँ उसकी देखरेख, उसके ऊपर निगरानी रखने का काम वो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मदद करना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? ये सोचने वाली बात है। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देंगे और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। हम जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं, ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन के बाथरूम टॉयलेट यूज करते हैं, तो हम जब जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम चाहें तो हमें साफ सुथरे बाथरूम मिलना चाहिए, सूखा होना चाहिए, फ्लश अच्छे से काम करना चाहिए, वॉश बेसिन में सब अच्छा साफ होना चाहिए, साबुन होना चाहिए, सब होना चाहिए। लेकिन हम उससे जब ठीक इस्तेमाल करते हैं, उपयोग में लाते हैं, तो क्या हम उसे उसी अवस्था में, उसी दशा में छोड़ते हैं वापस? हम जैसा साफ था वापस यूज करने के बाद उसको वापस वैसा ही साफ छोड़ते हैं? नहीं, हमें लगता है हमने तो यूज किया, अब हमारे बाद कोई भी करे, हमें क्या, हमें तो 2 मिनट के लिए रखना था। हम ऐसे ही पब्लिक कहीं भी जाते हैं घूमने, रास्ते में भी हम ऐसे यूज करते हैं पब्लिक बाथरूम या सब, कभी भी हम उसकी सफाई पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। क्यों? क्यों? हमारे घर का नहीं है, हमसे रिलेटेड नहीं है, तो ऐसा लगता है क्यों? जब हमें चाहिए था तो वो साफ होना चाहिए था, जब हमने यूज कर लिया तो आगे वाला भी तो उसको यूज करेगा, तो उसके लिए साफ करने की जिम्मेदारी क्या हमारी नहीं है? डॉक्टर कलाम ने आगे क्या कहा कि समाज की ज्वलन समस्याओं के लिए भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में ही इसका उल्टा करते हैं, और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं दूंगा तो इनसे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। आगे सरकार की बात करी, अब समाज की समस्याओं की भी बात करते हैं। हर टॉपिक उन्होंने कवर किया है और ये बहुत छोटे भी। तो समाज की समस्याएं, समाज में बहुत समस्याएं और उसमें से खास करके ऐसा ही रवैया है हमारा, ऐसा ही सोचना है उसके बारे में कि हम ड्राइंग रूम में बैठते हैं, टीवी पर देखते हैं कि दहेज के खिलाफ ऐसा हुआ, दहेज के लिए किसी घर की बहू को जला दिया गया या दहेज की मांग की गई, उसको मारा पीटा गया, तो हम उसके खिलाफ गला फाड़ते हैं कि नहीं, सरकार को ऐसा करना चाहिए, दहेज प्रथा को बंद कर देना चाहिए, जिनके लिए ऐसा, जिन्होंने ऐसा किया उनके लिए कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन हम घर में बैठकर इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं, इसको देखते हैं, ड्राइंग रूम में ऐसा टीवी देखते हुए सुनाते हैं आपस में लोगों को, लेकिन जब हमारी व्यवस्था, हमारा बारी आती है, तब हमारी व्यवस्था पर ही हम दोष बढ़ देते हैं और क्या कहते हैं कि अगर अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, मतलब एक ही लेने से ठीक है, मेरा बेटा एक ही बेटा तो है, तो एक बेटे की शादी में भी अगर मैंने दहेज नहीं लिया तो इससे कौन सा फर्क पड़ जाएगा, इससे व्यवस्था कैसे खराब हो जाएगी। यानी सारी जिम्मेदारी में सिर्फ बोलने का काम हम करते हैं, जब अपने ऊपर वो बात आती है तब हम उसको फॉलो नहीं करते। तो ये समस्या भी, सरकार चुनने की समस्या हो, सफाई की समस्या हो, दहेज की समस्या हो, इन सब समस्याओं के लिए डॉक्टर कलाम ने हम लोगों से ये सवाल पूछे। आगे क्या है, राष्ट्रपति ने संदेश में और क्या कहा, पूछा हमसे कि इस व्यवस्था को बदलेगा कौन। हम सोचते हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसको मोदी जी को ये करना चाहिए था, इस गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट मोदी जी ने ये नहीं किया, लेकिन यह व्यवस्था है किसकी? यह हम आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, समुदाय और सरकार, लेकिन मैं और आप कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। इस व्यवस्था को दहेज देना कानूनी अपराध है, मानते हैं। जानवरों को रखना, पकड़ना, मारना, पीटना कानूनी अपराध है। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं कि वो सब कानूनी अपराध माने जाते हैं, लेकिन इस व्यवस्था को, इसको बदलेगा कौन? ये व्यवस्था है किसकी? ये व्यवस्था बनाई किसने? ये व्यवस्था हमारे लिए बनी है, तो इसको बदलेगा कौन? हम बोलेंगे ये व्यवस्था हम आसानी से कहते हैं कि नहीं, इसकी जिम्मेदारी हम पड़ोसियों की भी है, इसकी जिम्मेदारी हमारे आसपास की सोसाइटी के लोगों की भी है, वो वाले ग्रुप की भी है, वो समुदाय की भी है, उस शहर वालों की भी है, लेकिन किसकी नहीं है? मेरी और आपकी तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्या ये देश मेरा नहीं है? क्या ये समाज मेरा नहीं है? तो जब ये जिम्मेदारी सब कुछ हम अपने
अपने लिए चाहते हैं तो अपनी व्यवस्था में हमें भी तो अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए या नहीं, ये भी सोचने जैसी बात है। जब अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, दूसरे देशों के निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा और अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। कि जब कुछ अच्छा करने की बारी आती है, कुछ अच्छा हो रहा है, तो हम अपने परिवार को सुरक्षा कवच में, सुरक्षा के घेरे में ले लेते हैं कि नहीं, वहां ऐसा आंदोलन हो रहे हैं, आवाज उठानी चाहिए, लेकिन आप अपने परिवार के किसी व्यक्ति को वहां जाने नहीं देंगे। नहीं, वहां पे सेफ्टी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा सब हम करते हैं। वहां पर आंदोलन हो रहे हैं, रैली निकल रही है, अगर किसी के खिलाफ कुछ भी आवाज उठाइए, लोगों ने मिलकर सोसाइटी में ही अगर आवाज उठाइए किसी के लिए, सफाई के लिए हो, या फिर डस्टबिन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, सड़कों का निर्माण नहीं है, या पानी नहीं है, कोई भी के लिए आवाज उठाइए, लेकिन हम अपने परिवार को, खुद को और अपने परिवार को सुरक्षा के कवच में घेर लेंगे। नहीं, तुम बाहर मत जाना, बाहर ऐसा हो रहा है, हमें भी ज्वाइन नहीं करना, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? इस व्यवस्था के लिए आप जिम्मेदार नहीं थे? इस व्यवस्था में क्या आपका योगदान नहीं है? क्या यह देश आपका नहीं है? तो कुछ अच्छा करने की बारी आती है तब हम दूसरे देशों की ओर निहारते हैं कि भाई कुछ अच्छा, अगर इंडिया में कुछ गलत हो रहा है, हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, और हम लगता है कोई मिस्टर क्लीन आएगा और कुछ जादुई चमत्कार हो जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा, अपने आप कुछ हो जाए, चमत्कार हो जाए, सब कुछ जगह सफाई हो जाए, करप्शन दूर हो जाए, पॉल्यूशन फ्री हो जाए देश, तो हम ऐसा कुछ इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आने वाला है, कोई साफ सफाई होने वाला है, सब कुछ रातों रात बदल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? आप देश छोड़कर ही चल देंगे। हमें लगेगा नहीं, इंडिया में रहना हमें अच्छा नहीं लगता, इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में ऐसा नहीं, हम तो अमेरिका में शिफ्ट होने वाले हैं, हम तो लंदन में शिफ्ट होने वाले हैं, हम तो कनाडा में शिफ्ट होने वाले हैं, वहां बहुत अच्छा है, दुबई बहुत अच्छा है। क्यों? वहां जाके तो आप भी कोई अच्छा काम करेंगे, तो वो अच्छा काम आप यहाँ क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने कहा हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। तो ये अब्दुल कलाम ने क्या कहा कि जब कुछ अच्छा करने की बारी आती है तब हम अपने आप को सेव कर लेते हैं, मिस्टर क्लीन का इंतजार करते हैं, पर अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या कहते हैं? हम अपने डर से भागकर अमेरिका चले जाते हैं। हम अमेरिका रहते हैं, बहुत अच्छी सिटी, हमको लगता है अमेरिका बहुत अच्छा देश है, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, प्रशंसा करेंगे, उनकी व्यवस्था कितना सब कुछ क्लीन है, कितना मेंटेन करके रखा है, सारे रूल्स फॉलो होते हैं, उसकी तारीफ करेंगे। लेकिन जब न्यूयॉर्क में ऐसा कुछ हो गया उस कैपिटल में, तो असुरक्षित हो जाएगा, हमें लगेगा कि अब इंडियंस को यहाँ से बीच में कई बार आया कि इंडियंस को वहां से हटाया जा रहा है। जब नोटबंदी हुई थी उस समय ऐसा हुआ, जब खाड़ी में युद्ध होते हैं तब ऐसे हालात होते हैं कि इंडियंस को वहां से हटाया जाएगा, या जब अभी कोरोना टाइम आया तब भी लोगों को वापस भाग कर लगी कि अपने देश में भाग जाए वापस, अमेरिका हमारे लिए सेफ नहीं रहा, चीन हमारे लिए सेफ नहीं रहा, तो तब हम वहां अमेरिका छोड़ेंगे और हम इंग्लैंड में भाग जाएंगे। अगर इंग्लैंड में बेरोजगारी हुई, नौकरियां हटाई गई, नौकरियों से हटाया गया लोगों को और इंडियंस को भी हटाया गया, तब हम खाड़ी चले जाएंगे। खाड़ी इराक, ईरान जहाँ खाड़ी है, जहाँ तेल के कुएं हैं, उस सब जगह चले जाएंगे। और अगर जब खाड़ी में भी युद्ध छिड़ गया तो हम मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए। हम घूमेंगे पूरा वर्ल्ड, हम अमेरिका जाएंगे, हम न्यूयॉर्क में रहेंगे, न्यूयॉर्क से हम इंग्लैंड चले जाएंगे, नौकरी छूट गई तो हम खाड़ी चले जाएंगे, इराक ईरान कहीं भी चले जाएंगे। लेकिन अगर युद्ध हो गया, बचाने की जब बारी आई तब हमें किसकी याद आएगी? भारत सरकार। हमें होगा कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाएगी, ये जिम्मेदारी, क्योंकि हम भारतीय नागरिक हैं, इसलिए हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। आपको बचाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की थी, तो आपने अपने देश के लिए कौन सी जिम्मेदारी निभाई थी? ये सवाल डॉक्टर अब्दुल कलाम ने हम सबसे कहा। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। देश ऐसा है, इंडिया ऐसा है, सफाई नहीं रहती, पुलिस कर्मचारी ऐसे हैं, नेता लोग करप्ट हैं, सब बातें हम करते हैं अपने देश के लिए, लेकिन हमने उसमें क्या कुछ भी 1% भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया, अपना सपोर्ट दिया? अपने घर से ही, अपने घर में के बाहर होने वाले करप्शन, अपने घर के आसपास होने वाली सफाई में भी अगर हमने इतना सा योगदान दिया तो हम भारत देश के जिम्मेदार नागरिक कहला सकते हैं। क्या हमने अपनी
आत्मा को पैसों के हाथों गिरवी रख दिया है। डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। तो उन्होंने बोला कि इस व्यवस्था में आपका क्या योगदान है? क्या हमने अपनी आत्मा को ऐसे गिरवी रख दिया? किसी के पास गिरवी रखना के बजाय मैंने अपनी आत्मा को रख दिया है वहां पे, जो हो रहा है उसको होने दो। हमारी आत्मा के अंदर मन में कोई आत्मा नहीं, कोई फीलिंग नहीं है, देश के लिए कोई भावना नहीं है, तो हमें अपने देश से कोई प्यार नहीं है। तो हम ऐसे हो गए हैं आज कि हमें अपने देश के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ नहीं करना। नागरिकों के सकारात्मक योगदान, आपका पॉजिटिव सपोर्ट डॉक्टर कलाम ने देशवासियों से मांगा। देशवासियों को ये बातें उनको पता है, लेकिन एक बात उनको वापस याद दिलाई कि आपका सपोर्ट चाहिए इंडिया को खड़े रहने के लिए, इंडिया को आगे बढ़ने के लिए। और आज बहुत कई क्षेत्रों में इंडिया आगे आया है। हम सफाई अभियान समय, लेकिन जो मोदी जी ने सफाई अभियान चलाया उसके बाद कई जगह, हर जगह हो गया ऐसा नहीं कहती, लेकिन बहुत जगह, बहुत सारे शहरों में, बहुत सारी जगहों पर बहुत ज्यादा सफाई अब रहने लगी है। और आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे तो हम उनको सपोर्ट करेंगे तो पूरा देश एक साफ सुथरा देश बन जाएगा। फिर हम क्यों अमेरिका से उसकी तुलना न करें, क्यों दुबई से उसकी तुलना न करें कि वहां की सड़कें साफ है, वहां ऐसा है, वहां ऐसा है। हमारा देश भी हम वैसे ही बना सकते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत हैं तो अपने 10 और साथियों को ईमेल कीजिए। आपको ये शुरुआत करनी है। श्रेष्ठ नागरिक, भारत का एक श्रेष्ठ नागरिक, एक योग्य नागरिक बनने की अपील करिए। आपसे अपील करिए, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर इस ईमेल, इस देश के नाम संदेश का वाक्य आपको सही लगे हैं तो आपको, आप वाकई से सहमत हैं, आपको वाकई ऐसा लगता है कि नहीं जो हो रहा है वो गलत है, मैं गलत हूं, मेरा परिवार गलत है, मेरे पड़ोसी गलत है, हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, तो आप अपने 10 और साथियों को इस ईमेल को भेजिए, जरूर भेजिए, जिससे लोगों में वो जागरूकता आए, लोगों में वो जिम्मेदारी आए, लोग देश के लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं। और परिवार के सभी बड़ों को प्रणाम करके किरण ने यहाँ पर अपना पत्र समाप्त किया। तो इस लेसन में पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है ऐसा कि आपने जो करा, हम जो कर सकते हैं, आप अभी छोटे हैं, ये कहकर आप अपना पल्लू नहीं झाड़ सकते। देश का भविष्य आप हैं। कुछ सालों में आप में से कुछ लोग डॉक्टर, कुछ लोग नेता, वकील और इंजीनियर बनेंगे और देश को सपोर्ट करने में देश को, लेकिन तब ये नहीं बोलेंगे कि नहीं मुझे इंडिया में नहीं रहना, मैं बाहर जाकर पढ़ूंगा, मैं इंडिया में नौकरी नहीं करूंगा, मुझे बाहर जाकर नौकरी करनी, बाहर के देश अच्छे हैं। तो वो अच्छा देश आप अपने देश को भी बना सकते हैं। ऐसे अब्दुल कलाम ने आपसे, हमसे, सबसे अपील की है। और यही सारे पॉइंट्स गवर्नमेंट के लिए, देश की समस्याओं के लिए, सफाई के लिए, हर किसी से जुड़ी हुई समस्या यहाँ पर उठाई गई है। आपको हुआ हो ना हुआ हो, इस लेसन में पढ़ने के बाद हर बार, मैं तो हर साल पढ़ाती हूँ लेसन, लेकिन ये लेसन में पढ़ने के बाद हमको झकझोर देता है अंदर से कि क्या हम कर रहे थे वो सही है। कहीं ना कहीं आज ही कहीं पड़ा हुआ कचरा अगर आपको दिखे तो उठा के डस्टबिन में जरूर डालिएगा। अगर आपका पड़ोसी या वो कहीं गंदगी कर रहे हैं तो उनको भी सिखाइएगा कि ऐसा नहीं करना है और हमारे को श्रेष्ठ नागरिक बनना है, क्योंकि भारत को एक श्रेष्ठ देश हमको बनाना है। ओके, आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके मीनिंग और शब्द समूह तो शायद एकाध नहीं है इसमें ज्यादा, लेकिन ये शब्दार्थ आप इसमें से लिखिएगा। वाकई, हकीकत में या यथार्थ, रश्क वार्ता, मैंने पहले ईर्ष्या या जलन भी कह सकते हैं। रवैया, कैसा रवैया है इसका, यहाँ पे परिपाटी की हार बढ़े, इसके लिए आपका क्या रवैया, आपका क्या व्यू है, क्या ओपिनियन है। तकरीबन, प्राय, लगभग। पुर्जे, मशीन के अंश, ये एक शब्द समूह है। मिसाल, उदाहरण। हिमाकत, मूर्खता या बेवकूफी। हिमाकत, हिम्मत को भी कई बार कहते हैं, ये ऐसे करके हिमाकत तुमने कैसे करी, बेवकूफी कैसे करी, या हिम्मत करी। झकझोरना यानी झटका देना, झंझोर देना। तो ये लेसन पढ़ने के बाद हो सकता है आप में से कुछ लोगों का मन, मतलब हृदय में ऐसा हुआ इस लेसन ने हमको झकझोर दिया कि हम लेसन में, देश के नाम संदेश में, हमारे मन में ऐसा हुआ कि नहीं, हमारे देश के लिए हमारे में स्वाभिमान की, प्रेम की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। होप सो लेसन आपको समझ में आया होगा। अच्छे से रीड करिएगा। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको कवर, स्टोरी जैसा नहीं है कि आपने लर्न कर लिया और स्टोरी के साथ
बहुत काम की बात है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा और उसको फॉलो करने की भी कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ।